तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो पठन पाठन का कार्य आपका चल रहा होगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री में यानी प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने जैन धर्म को देखा था और जैन धर्म में हम लोगों ने पार्ट 1 को देख लिया था। आज इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 2 में ही कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर समाप्त हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेक्चर आपको मिलता रहे घर बैठे। तो चलिए जैन धर्म को स्टार्ट करते हैं, बाकी जो पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो आज हमको जो देखना है जैन धर्म में, जैन धर्म देखना है कि जैन धर्म के सिद्धांत यानी जैन धर्म में कौन कौन से सिद्धांत थे जिसको फॉलो करना पड़ता था जैन धर्म को अपनाने के लिए। तो आइए इसको देखते हैं और समझते हैं कि जैन धर्म में कौन कौन से सिद्धांत थे। तो जैन धर्म के बेसिकली 5 सिद्धांत थे या 5 व्रत थे। कितने थे? 5 व्रत। और जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट जो था वो अहिंसा। जैन धर्म में जो फर्स्ट था वो था अहिंसा। दूसरा था अमृषा या झूठ न बोलना। दूसरा था अमृषा या झूठ न बोलना। तीसरा देखा जाए, तीसरा जो है अचौर्य या चोरी न करना। तीसरा जो था वो था अचौर्य या चोरी न करना। उसके बाद जो है चौथा अगर देखा जाए, चौथा था अपरिग्रह या संपत्ति अर्जित नहीं करना। ये 4 हो गए। अगर 5वें की बात किया जाए तो 5वां जो है इसको बाद में जोड़ा गया था। ये 5वां कौन सा था? ब्रह्मचर्य या इंद्रिय निग्रह करना। ठीक है ना, यानी इंद्रिय सुखों का क्या करना? त्याग करना। ये जो है 5वां व्रत था। तो 5 व्रतों को जो फॉलो कर लेता था, जो पालन कर लेता था, वो जैन धर्म को क्या कर लेता था? अपना लेता था। चलिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें 4 व्रत पहले से थे, 4 व्रत पहले से चले आ रहे थे। महावीर ने केवल 5वां व्रत इसमें जोड़ा और जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को न सताने वाले व्रत को सबसे अधिक क्या दिया गया? महत्व दिया गया। यानी ये जो फर्स्ट नंबर का जो व्रत था इसको सबसे ज्यादा महत्व जो है वो जैन धर्म में दिया गया है। और महावीर 4 व्रत पहले से चले आ रहे थे, महावीर ने केवल 5वां व्रत इसमें जोड़ा था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है पर उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है, लेकिन जैन धर्म में आत्माओं को मान्यता जो है वो देता है। ठीक है ना, देवताओं को ये स्वीकार करते हैं लेकिन वो जो है जिन से नीचे है। और उसके अलावा जैन धर्म जो है वो आत्मा को मान्यता जो है वो देता है। अब आगे हम देखते हैं कि महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। यानी जो है यह पुनर्जन्म या कर्मवाद में जो है महावीर जो है वो विश्वास रखते थे। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की जो तीव्र निंदा की गई है वह इस धर्म में नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म इसीलिए और ज्यादा पॉपुलर हो गया कि उसने वर्ण व्यवस्था को खारिज कर दिया था और जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था को नहीं खारिज किया था। इस वजह से कहीं ना कहीं इसकी पॉपुलैरिटी जो है आम लोगों के बीच बहुत कम रह गई क्योंकि ये बराबरी की बात जो है वो नहीं कर पाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। यानी ब्राह्मणत्व का ये भी विरोध करते थे और उन्होंने बोला था कि कर्मकांडी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। ये क्या कहते थे? सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ध्यान होना चाहिए और सम्यक आचरण वगैरह से जो है ज्ञान, ध्यान और आचरण, इसकी वजह से जो है हम जो है मोक्ष वगैरह जो है प्राप्त कर सकते हैं। या जो इनके जैन धर्म में जिसको बोला गया है जिन, ठीक है ना, कैवल उसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जैन धर्म में युद्ध और कृषि, युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है क्योंकि दोनों में जीवों की क्या होती है? हिंसा होती है। ठीक है ना, युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया गया, दोनों मनाही है कि दोनों को नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों की वजह से क्या है? बड़े पैमाने पर जीवों की क्या होती है? हत्या होती है या जीव मारे जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म का प्रसार जो है भारत में कहां से कहां तक हुआ, इसको आज देखने की कोशिश करते हैं कि जैन धर्म के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का एक संघ बनाया था जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का स्थान मिला हुआ था। जिस संघ इन्होंने बनाया था उस संघ में स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम में भारत में फैला, यानी साउथ की तरफ और वेस्टर्न पार्ट की तरफ इंडिया में यह फैला। और ब्राह्मण धर्म क्या था? कमजोर था। यानी ब्राह्मण धर्म जहां जहां कमजोर था उन्हें एक विकल्प की तलाश थी और वो उस विकल्प के रूप में उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। और ये कहां था? साउथ इंडिया में और वेस्टर्न पार्ट में ये काफी ज्यादा फैला। ठीक है, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। कर्नाटक में जैन धर्म का जो प्रचार था वो चंद्रगुप्त यानी मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने जो है कर्नाटक में जैन धर्म का क्या किया? प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर किया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि महावीर के निर्वाण के 200 वर्षों बाद
ठीक है ना। मानी महावीर के जो मृत्यु के 200 वर्ष बाद मगध में क्या पड़ा, भारी अकाल पड़ा, और अकाल के 12 वर्षों तक रहा। यह अकाल पड़ा और ये 12 वर्षों तक रहा। अतः बहुत से जैन जो थे वो बाहुभद्र के नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए दक्षिण में चले गए, और जो रह गए वो स्थल बाहु के नेतृत्व में मगध में रह गए। ठीक है, और यहीं से जो है जैन धर्म हमें दो पार्टों में दिखाई देता है, जो दो पार्टों में बटा हुआ हमें दिखाई देगा। दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए, यानी दक्षिण में जो जैन चले गए थे वो दिगंबर कहलाए, और मगध में जो जैन रह गए थे वो क्या कहलाए, वो श्वेतांबर कहलाए। ठीक है ना, यानी दक्षिण, ये बार बार एग्जामों में अक्सर पूछता रहता है, मिलाने वगैरह के लिए देता रहता है। तो दक्षिण के जैन दिगंबर कहलाए, और जो मगध में रह गए वो क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। तो बच्चों जैन धर्म के नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि बाद की सदियों में कर्नाटक में बहुत से जैन मठ यानी 5वीं सदी में स्थापित हुए, जिसको किस नाम से जाना गया, जिसको जाना गया बसादे। ठीक है ना, कर्नाटक में जो जैन मठ स्थापित किए गए उसको बसादी नाम से जाना गया। और उसके बाद उनके भरण पोषण के लिए राजाओं से उनको क्या मिलता था, उनको भूमिदान मिलता था। उनके भरण पोषण के लिए राजाओं से उनको बड़े पैमाने पे भूमिदान वगैरह मिला करता था उन जैन मठों को कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार प्रसार 4वीं सदी में हुआ। ठीक है ना, कलिंग या उड़ीसा में जो है जैन धर्म का प्रसार प्रसार 4वीं सदी में हुआ, और ईसा पूर्व 1ली सदी में से आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, पराजित करने वाले कलिंग नरेश, ठीक है ना, कलिंग नरेश खारवेल का क्या मिला, संरक्षण मिला। इसको बहुत ज्यादा कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण इसको मिला, कहा, ईसा पूर्व 4वीं सदी में जैन धर्म को। अब जैन धर्म का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है, आइए जरा इसको देखते हैं और समझते हैं। तो जैन धर्म ने सबसे पहले क्या किया, वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किया। ठीक है ना, पहला जो प्रयास हमें दिखता है वो वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों का किसने स्टार्ट किया था, वो जैन धर्म ने स्टार्ट किया था। अगला देखते हैं, जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित, ठीक है ना, संस्कृत भाषा, जो संस्कृत भाषा का यूज जो है वैदिक काल में होना स्टार्ट हो गया था, उस संस्कृत भाषा का इन्होंने परित्याग किया, और अपने धर्म के उपदेशों के लिए आम लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी, वो कौन सी भाषा थी, वो भाषा थी प्राकृत भाषा। ठीक है ना, प्राकृतिक भाषा को ज्यादा से ज्यादा अपनाया, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा आम लोगों का इससे जुड़ाव हो, या इनके जो धर्म के जो उपदेश हो वो ज्यादा से ज्यादा आम लोगों तक पहुंचे, लोग समझें, पढ़ें। उनके धार्मिक ग्रंथ जो है अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। उनके धार्मिक जो ग्रंथ वगैरह थे जैन धर्म के, वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। कई ग्रंथ ईसा की 6ठी सदी में गुजरात की एक स्थान है, गुजरात का एक स्थान है बल्लभी, ठीक है ना, बल्लभी नामक स्थान में जो एक महान क्या था, एक महान विद्या का केंद्र था, महान विद्या का केंद्र था, अंतिम रूप से वहां पे मिले बहुत सारे इनके जैन धर्म की जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, वो कहाँ मिला, गुजरात के बल्लभी नामक स्थान में। अब अगला अगर देखें तो जैनों ने मध्यकाल के आरंभ में ही संस्कृत का भी खूब प्रयोग किया, यानी मिडिवल हिस्ट्री में या मध्यकालीन में भारत में आते आते इन्होंने संस्कृत भाषा का भी बड़े पैमाने पे इस्तेमाल वो शुरुआत कर दिया था, और बहुत से ग्रंथ इन्होंने लिखे, संस्कृत भाषा में भी इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ जो है लिखना स्टार्ट कर दिया था। और जैनों ने, चूंकि कर्नाटक में इनका प्रचार प्रसार साउथ में बहुत ज्यादा हुआ, तो जैनों ने कन्नड़, ठीक है ना, कन्नड़ में विकास में भी बहुत योगदान दिया। कन्नड़ों के विकास में भी जैनियों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया। तो अब हम लोग को क्या देखना है, जैन तीर्थंकर देखना है और उनके प्रतीक देखना है कि तीर्थंकर कौन कौन से हुए और इनके प्रतीक कौन कौन से हुए। तो आइए देखते हैं, पहला कौन सा है, पहला है ऋषभ देव। तो ऋषभ देव का क्या था प्रतीक, सांड। दूसरा आदिनाथ, आदिनाथ का क्या था, हाथी। तीसरा है नेमिनाथ, नेमिनाथ का क्या था, शंख था। और चौथा है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का क्या था, सर्प था। और महावीर स्वामी का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी का क्या था, सिंह था, यानी शेर था। ठीक है ना, ये प्रतीक चिन्ह हुए इनके। तो महावीर स्वामी का याद रखिएगा और पहला याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जामों में पूछ देता है। चलिए कुछ फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट को जानना जरूरी है, जैन धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछता ही रहता है। चलिए, जैन धर्म के त्रिरत्न थे, ठीक है ना, ये क्या त्रिरत्न थे, पहला था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा था कि दर्शन, ज्ञान और आचरण के माध्यम से ही जैन धर्म को क्या किया जाता था, अपनाया जा सकता था। भद्र बाहु द्वारा रचित जो कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी की व्याख्या की गई है, जो कल्प सूत्र नामक जो पुस्तक है, इस कल्प सूत्र में जो इनके तीर्थंकर हुए, इनकी जीवनियों की क्या की गई है, इसमें व्याख्या जो है वो हमें देखने को मिलती है या किया गया है।
अब जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजाओं का जिक्र कर लेते हैं जो अक्सर पूछ देता है। तो इसमें इनको मानने वाले शासक कौन कौन से थे? तो पहला था कलिंग नरेश खारवेल, जो कि हम लोगों ने देखा अभी। सेकंड था उदयन, चंदेल शासक और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष। ठीक है ना, राष्ट्रकूट शासक कौन सा था? अमोघ वर्ष। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। ठीक है ना, खजुराहो में जो चंदेल मंदिरों का निर्माण हमें देखने को मिलता है जैन मंदिरों का, वो किसने किया था? चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्योत्तर युग, मौर्यों के बाद जो युग स्टार्ट होता है मौर्योत्तर, उसमें जैन धर्म जो है प्रमुख केंद्र था। और मथुरा कला का संबंध किससे था? मथुरा कला का संबंध जो है वो जैन धर्म से माना जाता है। तो बच्चों इसमें 2 पॉइंट्स और बच गए थे, आइए उसको देख लेते हैं और ये चैप्टर जो है जैन धर्म का आज खत्म हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं भद्रबाहु और संभूति विजय। ठीक है ना, भद्रबाहु और संभूति विजय के नेतृत्व में पहली जैन सभा, ठीक है ना, 322 ईस्वी पूर्व में कहां पे हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है ना, आज के पटना में यानी उस समय के पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसी सभा में जैन धर्म जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, जैन धर्म 2 पार्ट में बट जाता है। ये अक्सर इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा करता है। ठीक है ना, पहला पार्ट था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा भद्रबाहु के नेतृत्व में हुई थी पहली जैन सभा थी, जगह पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है ना, और ये 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी। श्वेतांबर और दिगंबर नाम कर 2 संप्रदायों में बट जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म की दूसरी सभा 512 ईस्वी में देवर्धि क्षमा श्रवण, ठीक है ना, देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में किस जगह पर हुई थी? गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर हुई थी। ये दूसरी जो है जैन धर्म की सभा थी और पहली जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। तो बच्चों इस तरह ये लेक्चर जैन धर्म का यही समाप्त होता है। और जाने से पहले तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी सीरियल वाइज श्रृंखला वाइज लेक्चर आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल और मददगार जो है ये होती रहे। और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की हम तुलना भी करेंगे, कंपेयर भी करेंगे कि बौद्ध धर्म क्यों इतना फेमस हो गया। जैन धर्म सब कुछ ठीक ठाक था लेकिन जैन धर्म फिर भी इतना फेमस नहीं हो पाया कंपेयर टू बौद्ध धर्म। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।